एग्ज़ाम के बाद पार्टी की मत सोच लेना। नाउ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, एक्सरसाइज 15.1 प्रोबेबिलिटी में। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 और 10 एक क्या है, एक्टिविटी है ना। मैं आपको फटाफट समझा देता हूँ कि इस एक्टिविटी में क्या करना है। जब भी आपके पास टाइम हो तो ये एक्टिविटी आप कर सकते हो। वैसे मुझे पता है कोई करेगा नहीं, पर फिर भी कर सकते हो आप। देखो एक्टिविटी क्वेश्चन नंबर 9 का एक्टिविटी देखो, नोट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 व्हीलर 3 व्हीलर एंड 4 व्हीलर्स गोइंग पास्ट ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल इन फ्रंट ऑफ योर स्कूल गेट। समझो बच्चों जरा, ठीक है। ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ये जो लिखा हो, वैसे तो स्कूल वाले बोलेंगे तुम गेट पे क्यों खड़े हो, है ना पर फिर भी स्कूल गेट पे खड़े होना बच्चे। ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल मतलब टाइम इंटरवल आपको फिक्स कर लेना है। मतलब समझिए जरा, जैसे मान लो आपने टाइम रखा बच्चों 11 से 12 बजे तक का, तो 1 घंटे का टाइम रखा आपने। तो 11 बजे आप खड़े हो गए वहाँ पे और आपने एक डायरी और पेन ले लिया, ठीक है। 3 कॉलम आपको बनाने, कौन कौन से बताइए, 2 व्हीलर का, 3 व्हीलर का और 4 व्हीलर का, ठीक है। 2 व्हीलर क्या हो गया, बाइक वगैरह हो गई आपकी, ठीक है ना। 2 व्हीलर हो गई, साइकिल भी 2 व्हीलर हो गई है। और 3 व्हीलर आपका जो रिक्शा हो गया या ऑटो रिक्शा हो गया, ओके। और 4 व्हीलर में क्या आ गया आपका, कार, बसेस वगैरह ये सब आ गया, ठीक है ना, ट्रक वगैरह जो भी है, ठीक। तो आपने 3 कॉलम बच्चों ऐसे बना लेने हैं, ठीक है। 1 कॉलम, 2nd कॉलम, 3rd कॉलम, ये 3 कॉलम बना लेने, ठीक है। 2 व्हीलर का, फिर 3 व्हीलर का, 4 व्हीलर का, ठीक है। बहुत ही सावधानी से आपको देखना है। अब मान लो जैसे ही एक 2 व्हीलर निकली, आप यहाँ पे एक टिक कर लीजिए या 1 लिख लो यहाँ, है ना, टेली मार्क बना लो 1। फिर आपने क्या देखा, फिर से एक 2 व्हीलर निकली, फिर आपने फिर यहाँ पे 1 मार्क कर दिया, ठीक। फिर सपोज 3 व्हीलर, 2 3 व्हीलर्स एक साथ आ गई, एक के पीछे आपने यहाँ 1 2 टेली मार्क कर दिया। अब आप समझ गए, बात समझे कि नहीं। फिर आप क्या करोगे, देख लोगे कि 2 व्हीलर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 3 व्हीलर की फ्रीक्वेंसी कितनी थी और 4 व्हीलर की फ्रीक्वेंसी। 2 व्हीलर की फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ रहे हो कि उस 1 घंटे में कितनी 2 व्हीलर्स निकली, उस 1 घंटे में कितनी 3 व्हीलर्स निकली, उस 1 घंटे में कितनी 4 व्हीलर्स निकली। 12 बजे जैसे ही हो डायरी क्लोज कर देना अपनी और अंदर चले आना। फिर क्या करोगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी वन व्हीकल आउट ऑफ द टोटल व्हीकल यू हैव ऑब्जर्व इज अ 2 व्हीलर, ठीक है। बात समझो रहा। अब अपने आप को सोचो, मतलब अजीब सा क्वेश्चन है, अपने आप को सोचो कि तुम एक ऑब्जर्वर हो और वही पास्ट वाला टाइम तुम्हारे सामने फिर से आ जाता है, वही पुराना टाइम तुम्हारे पास 11 से 12 वाला फिर से वही टाइम आ जाता है तुम्हारे पास। सोचो तुम पास्ट में चले आते हो अचानक से, और 11 से 12 बजे के बीच में किसी भी टाइम पे तुम अचानक से गेट पे आते हो। सोचो तुम्हारे पास मैजिक है, ठीक है। सपोज 11:12 पे वापस तुम पास में चले गए, गेट पे खड़े हो गए। क्या प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हारे सामने से जाने वाला व्हीकल कैसा हो, 2 व्हीलर हो। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब आप समझ गए क्या करेंगे, 2 व्हीलर की प्रोबेबिलिटी कहाँ 2 व्हीलर की फ्रीक्वेंसी कहाँ रखेंगे, न्यूमरेटर में, और नीचे क्या रखेंगे, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स। कोई डाउट है, 2 व्हीलर की फ्रीक्वेंसी का मतलब कितने 2 व्हीलर थे टोटल, उसको हम न्यूमरेटर में रखेंगे और नीचे क्या रखेंगे, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स, जितने भी व्हीकल्स हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो इस तरीके से 2 व्हीलर्स की प्रोबेबिलिटी आपकी निकल आएगी। मतलब समझो जरा, अजीब सा क्वेश्चन है। वो पूछना चाहता है, सोचो कि अगर तुम पास्ट में जाओ 11:12 या कोई भी टाइम सेलेक्ट कर लो, उस टाइम पे अगर तुम गेट के पास जाके खड़े हो जाते हो तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो तुम्हारे सामने से वाहन निकलता है वो क्या हो, 2 व्हीलर। यानी कि तुम्हारे सामने से जाने वाले जो वाहन है उसके चांसेस कितने हो कि वो क्या हो, 2 व्हीलर हो। तो ऐसा कुछ फालतू का एक एक्टिविटी, फालतू का तो नहीं बोलेंगे, ठीक है, अच्छी एक्टिविटी करनी चाहिए, फालतू की नहीं होती है पढ़ाई। चलो कोई बात नहीं, आओ देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, आस्क ऑल द एक्टिविटी है बच्चों, ये भी कह रहा है कि आस्क ऑल द स्टूडेंट्स इन योर क्लास टू राइट अ 3 डिजिट नंबर। ठीक है भाई, तुम अपने क्लास में गए, ठीक है, सपोज तुम मॉनिटर हो भाई, खड़े हो गए, तुमने बोला हाँ भाई सभी बच्चे एक काम करें, 3 डिजिट का नंबर अपनी कॉपी पे लिखो सब लोग। तो सब बच्चे अपनी कॉपी पे क्या लिखेंगे, 3 डिजिट का नंबर, और बताएंगे नहीं तुमको, सुन लो, कोई बताएगा नहीं तुमको, ठीक है। तो सबने अपनी अपनी कॉपी पे 3 डिजिट का नंबर लिखा, सही है। अब 3 डिजिट नंबर बताइए बच्चों क्या होता है, बताइए भाई। जिसमें 3 डिजिट होते हैं, 1s होगा, 10s होगा और क्या होगा, 100 होगा, है ना। जैसे कि बच्चों ध्यान से चेक करो, 1s प्लेस पे 3 लिखा, फिर 10s पे क्या लिखा 1, और सपोज 100 प्लेस पे 7 लिखा। 7 2 3 क्या है, 3 डिजिट नंबर है। इसी तरीके से अलग अलग बच्चों ने कुछ भी लिखा होगा, बच्चों की मर्जी है। किसी ने 0 0 1 लिखा होगा, सही है। किसी ने लिखा होगा बच्चों 0 1 2 लिखा होगा, सही है। किसी बच्चे ने लिखा होगा 4 3 2 लिखा होगा, ठीक है। इस तरीके से 3 डिजिट के नंबर है। बताओ कितने 3 डिजिट के नंबर होंगे बच्चों, जितने क्लास में स्टूडेंट्स होंगे, क्योंकि हर बच्चे ने एक एक नंबर लिखा है, ठीक है। अब आगे पढ़िए जरा बच्चों, कह रहा है चूज एनी स्टूडेंट फ्रॉम द रूम एट रैंडम, ठीक है।
आपके क्लासरूम में से रैंडमली आपको एक बच्चे को फिर खड़ा कर देना है। जब सभी बच्चे नंबर लिख लेंगे, है ना, तो आप मान लो किसी बच्चे का नाम सुरेश है, तो सब लगा रहे भाई सुरेश जरा खड़े हो जाओ, सुरेश खड़ा होगा। अब सुनो जरा ध्यान से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर रिटन बाय हिम और हर, लड़का भी हो सकता है सुरेश की जगह, कोई और सौम्य भी हो सकता है, कोई भी गर्ल भी हो सकती है, ठीक है ना। तो आपने जिस भी बच्चे को खड़ा किया है, ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि द नंबर रिटन बाय हिम और हर इज डिविजिबल बाय 3, यानी कि उस बच्चे ने अपनी कॉपी में जो नंबर लिखा है वो नंबर 3 से क्या हो, डिविजिबल हो। क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी? तो सुनो, पता है कैसे निकालोगे? पता है कैसे निकालोगे? 3 से डिविजिबिलिटी का रूल बताइए क्या होता है? जब सभी डिजिट का सम कितना आ जाए, 3 की टेबल में आ जाए, याद है आपको? जैसे कि बताइए जरा, ये नंबर क्या 3 से डिविजिबल होगा? यस। कैसे? 0 + 1 1, 1 + 2 3, 3 की टेबल में आता है, यानी कि 210 3 से डिविजिबल होगा। ये नंबर बताओ 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, बताइए? चेक करो। 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 3 की टेबल में आता है, यानी कि ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। ये नंबर 3 से डिविजिबल है क्या? चेक करो। 7 + 2 9, 9 + 3 12, ये भी है इत्तेफाक से, बट ये नहीं है। चेक करो। 1 + 0 1, 1 + 0 1, अरे 1 + 0 + 0 1 ही तो होगा, 1 3 की टेबल में थोड़ी ना आता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये जो 100 है 3 से डिविजिबल नहीं है। तो सुनो मेरी बात बच्चों, ध्यान से समझो। उन्होंने बोला कि जिस भी बच्चे को आपने खड़ा किया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके द्वारा लिखा गया जो 3 डिजिट का नंबर है वो 3 से डिविजिबल होगा। तो सुनो बच्चों, एक काम और कर लीजिएगा क्लास में, वो मैं आपको बताना भूल गया, क्वेश्चन पढ़ के मुझे समझ में आ गया। जब सभी बच्चों ने 3 डिजिट का नंबर लिख लिया ना, तो ध्यान से समझिएगा, ठीक? आपको अपनी क्लास में ये पूछना है, ध्यान से बच्चों सुनिए जरा मेरी बात को। मान लीजिए आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं बोलो? 40 स्टूडेंट्स हैं। सही है, कितने स्टूडेंट्स हैं बोलो? 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक। 40 स्टूडेंट्स ने 3 डिजिट का नंबर लिखा। अब सभी बच्चों को एक बात आप बोल दीजिएगा, आप बोल दीजिएगा आप एक काम करो, 3 डिजिट का नंबर लिखने के बाद ऑल द डिजिट्स का सम निकाल लो। क्या कर लो? ऑल द डिजिट्स का सम निकाल लो। सभी 40 स्टूडेंट्स ऑल द 3 डिजिट का सम निकाल लेंगे। जैसे कि ये वाला बच्चा निकालेगा तो कितना आएगा? 4 + 3 7 + 2 9 आ जाएगा इसका सम। इसका कितना आ जाएगा? 3। इसका कितना आ जाएगा? 12। इसका कितना आ जाएगा? 1। ऐसे 40 स्टूडेंट्स हैं। अब सुनो, इसके बाद आप बोलो कि सभी बच्चे, वो सभी बच्चे हैंड रेज करें। सुन लो मेरी बात, वो सभी बच्चे हैंड रेज करें जिन बच्चों की डिजिट का सम 3 की टेबल में आ रहा है। जिन बच्चों की डिजिट का सम 3 की टेबल में आ रहा है, तो कुछ बच्चे हाथ उठाएंगे। अच्छा, 3 की टेबल का मतलब आप लोग समझते हो ना कि 3 का मल्टीपल होना चाहिए, है ना? 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अब मान लो किसी बच्चे ने 9 9 9 सोचा है बच्चों, ठीक है, तो 9 + 9 + 9 कितना होता है? 27। 27 3 की टेबल में आता है ना। अच्छा, मेरे ख्याल से इससे बड़ा नहीं पॉसिबल होगा, चेक कर लो, क्योंकि 9999 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 डिजिट, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट ना। इससे बड़ा तो मेरे ख्याल से कोई नहीं सोच सकता है ना। अगर यहाँ कोई सोचेगा यहाँ पे 0 है या कोई सोचेगा यहाँ पे 1 है, तो ये तो 999 से कम हो जाएगा। मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि आप जब डिजिट्स का बच्चे सम करेंगे तो मैक्सिमम सम कितना आ रहा होगा बताओ? 27, जो कि 3 का मल्टीपल होगा। बहरहाल ये तो एक फालतू की बात है। बात ये है यहाँ पर आप बोलोगे सभी बच्चे हैंड रेज करें जिनका सम कितना आ रहा है? 3 की टेबल में आ रहा है। अब मेरी बात सुनो बच्चों, कुछ बच्चे वहाँ पे हाथ उठाएंगे, ठीक है। मान लो कि बच्चों 7 स्टूडेंट्स ने हाथ उठाया वहाँ पर। कितने स्टूडेंट्स ने? 7 बच्चों। मुझे नहीं पता कितने स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जिनकी डिजिट का सम कितना आ रहा होगा? 3 की टेबल में आ रहा होगा, मुझे नहीं पता। मान लो 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं। कितने? 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने हाथ रेस किए, यानी कि 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 3 डिजिट का सम कितना आ रहा है? 3 की टेबल में आ रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? ओके, अब सुनो, इन्होंने क्या पूछा है कि आपने एक बच्चे को रैंडमली खड़ा किया। क्या क्या प्रोसेस हुआ बताओ? बच्चों से क्या बोला आपने? 3 डिजिट का नंबर लिखो। कितने बच्चों ने लिखा? 40 स्टूडेंट्स ने लिखा। फिर दूसरी बात क्या बोली आपने? सभी बच्चे डिजिट का क्या करें? 3 डिजिट का सम करें। सबने सम कर लिया। अब तीसरा काम क्या किया आपने कि रेज योर हैंड्स। वो वाले बच्चे, कौन से वाले बच्चे? जिन बच्चों की डिजिट का जो सम आया है वो 3 की टेबल में आया हो। कितने बच्चे निकले? 7। मुझे क्या पता कितने बच्चे होंगे, ठीक है ना? 7 होंगे, 13 होंगे, मुझे नहीं पता। मैंने मान लिया कि भाई 7 बच्चे हैं। वो तो क्लास में करोगे एक्टिविटी तो पता चलेगा। अब क्या हुआ? अब आपको क्वेश्चन का जवाब कैसे देना है? रैंडमली अब किसी एक बच्चे को खड़ा कर दो, ठीक है, खड़ा कर दो। और क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बच्चा अभी खड़ा हुआ है या जो बच्ची भी खड़ी हुई है उसका जो 3 डिजिट का नंबर है वो 3 से डिविजिबल हो? क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 7/40, क्योंकि ऊपर क्या रखोगे? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड। तो कितने ऐसे बच्चे जिनके तीनों डिजिट का सम कितना आ रहा था? 7 क्यों आ रहा था? जिनके तीनों डिजिट का सम 3 की टेबल में आ रहा था। बात समझ में आई कि नहीं? उनको न्यूमरेटर में रखना है और डिनोमिनेटर में टोटल स्टूडेंट्स रखेंगे। हो गई एक्टिविटी? कोई डाउट है? कर लीजिए। मतलब करना क्या है इसको? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। कह रहा है कि 11 बैग्स ऑफ व्हीट फ्लोर ईच मार्क 5 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, आपके पास टोटल बैग्स कितने बताइए? 11 बैग्स हैं। ठीक है, इसमें गेहूं का आटा है, ठीक है, जिससे रोटी बनाते हो। हर एक बैग में बच्चों कितना आटा है बताइए? 5 किलोग्राम। सब पे लिखा हुआ है कि भाई इसका नेट वेट कितना है? 5 किलोग्राम। ठीक है, 5-5 किलोग्राम आटा है। टोटल कितने बैग्स हैं? 11। कह रहा है कि एक्चुअली कंटेन द फॉलोइंग वेट्स ऑफ फ्लोर इन किलोग्राम। देखो बच्चों, अब उस पर लिखा हुआ है, आपका जो बैग है उस पर लिखा है कि नेट वेट कितना है? 5 kg। लेकिन बच्चों एरर तो आती है ना मेज़र करते टाइम, किसी में थोड़ा ज़्यादा आटा चला गया होगा, किसी में थोड़ा सा कम चला गया होगा। तो ध्यान से चेक करो, सब कुछ 5 किलोग्राम के आसपास ही होगा। अब देखो किसी के बैग में कितना है? 4.97 किलोग्राम। 4. तो थोड़ा सा पॉइंट इसमें बहुत ही कम 0.03 ग्राम लगभग कम है आटा 5 किलोग्राम होने में। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कि आपसे 0.03 किलोग्राम, मुझे बोलना चाहिए, ग्राम नहीं बोलना चाहिए, 0.03 किलोग्राम आटा इसमें कम है। बात समझ आई कि नहीं? क्योंकि यूनिट्स किस में दी हुई है? हमें किलोग्राम में। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कोई तुमसे लड़ने आ जाएगा कि भाई इतना कम आटा क्यों है हमारा, थोड़ा सा 0.03 किलोग्राम और लेके आओ। नहीं, इसको भी 5 किलोग्राम ही माना जाएगा। बट एक्चुअल जब हमने चेक किया तो किसी बैग में 5.05 था, किसी में 5.08 था, 5.03 था, किसी में कितना था? 5 था। ठीक है ना, तो इस तरीके से कुछ ना कुछ है आपके पास। अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग चूजन एट रैंडम कंटेन्स मोर देन 5 किलोग्राम ऑफ फ्लोर। ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी बच्चों पहले आप एक इवेंट डिफाइन करोगे यहाँ पे। लेट ई इज द इवेंट, तो लेट ई इज द इवेंट, ये सब मैं हटा दे रहा हूँ। ई इज द इवेंट दैट, ये देखिए ऐसे करके एक इवेंट डिफाइन करोगे। ई इज द इवेंट दैट एनी ऑफ दीज बैग चूजन एट रैंडम कंटेन्स मोर देन 5 किलोग्राम ऑफ फ्लोर। तो पी ऑफ ई निकालना है। बताओ टोटल बैग कितने? 11। तो डिनोमिनेटर में क्या रखोगे? 11। और न्यूमरेटर में क्या रखोगे? न्यूमरेटर में आप वो वाले बैग काउंट कर लीजिए जिन बैग्स में मोर देन 5 किलोग्राम है। सुन लो बच्चों, बात समझ लो, सुनो, ये 11 बैग रखे हुए हैं। ठीक है, अब आपको क्या पता सब पे कितना लिखा हुआ है? बताइए, 5 किलोग्राम लिखा है। नेट वेट कितना लिखा है? 5 किलोग्राम। हमने आपसे बोला चलो बेटा एक बैग कोई भी उठा लो। ठीक, आप एक बैग रैंडमली उठाओगे ना, ऐसा तो है नहीं कि हम आपको मशीन देंगे, आप एकदम एक्यूरेट मशीन से मेजर करोगे, बोलोगे कि नहीं नहीं जिसमें 5 वाला हम वही लेंगे। नहीं है, तो समझो आपने एक बैग रैंडमली उठा लिया। कह रहा क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके हाथ में जो बैग आया है उसमें जो आटा है वो 5 किलोग्राम से ज़्यादा हो? ये क्वेश्चन है। बात समझ आई कि नहीं? पढ़ लीजिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग चूजन एट रैंडम कंटेन्स मोर देन 5 किलोग्राम ऑफ फ्लोर। तो बताओ आपके जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो कितने हैं? कितने ऐसे बैग्स हैं जिसमें 5 से ज़्यादा है? सुन लो, 5 किलोग्राम वाला नहीं लेना है। मोर देन 5 बोला है उन्होंने, तो 5 से ज़्यादा वाले लेने। 4.97 नहीं होगा, 5.05 हो जाएगा क्योंकि 5 से ज़्यादा होता है। 5.08 भी हो जाएगा, 5.03 भी हो जाएगा, 5.00 नहीं होगा, 5.06 हो जाएगा, 5.08 हो जाएगा, 5.04 हो जाएगा, 5.07 हो जाएगा। टोटल कितने बैग्स हो गए चेक कर लीजिए? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 7/11। जो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, ठीक है, नहीं तो स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें आपको क्या बोलता है कि इन क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 14.2, ओके, तो आप अपनी एक्सरसाइज 14.2 खोलोगे स्टैटिस्टिक्स में और उसमें क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे। कौन सा पेज नंबर पे? पेज नंबर 245 एनसीईआरटी में। तो जब आप ओपन करोगे 245 ऊपर निकल गया, ये रहा 246 पे आपको ऐसा एक क्वेश्चन जो है मिलेगा। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया था स्टूडेंट्स? कुछ शायद यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन थी किसकी? सल्फर डाइऑक्साइड की, है ना। हाँ, पार्ट्स पर मिलियन में 30 डेज तक उसका सर्वे किया गया था, ये उसकी कॉन्सेंट्रेशन है। तो इसकी एक टेबल हमने बनाई हुई थी, इसकी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने बनाया हुआ है। उस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को देखते हुए हमको क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है ना, अब क्या क्वेश्चन है वो भी हम आपको बताएंगे। और इसकी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जिन बच्चों को नहीं आती है वो जाएँ स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर में 14.2 का क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन देखें अगर आपको नहीं आती। वैसे आशा करता हूँ आपको आती होगी। मैं एक काम करूँगा, यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा इसका, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा मशक्क़त ना करनी पड़े टेबल बनाने में। तो वहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन देख लीजिएगा और वो टेबल अभी मैं डायरेक्ट लेके आपको उसका सोल्यूशन करा देता हूँ। ठीक है, टेबल बन के आ रही होगी, ध्यान से चेक करिए। ये सॉल्यूशन हमने करा था। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन पार्ट्स पर मिलियन लेफ्ट में रखा था और नंबर ऑफ डेज को राइट में रखा था। ये कॉन्टिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल थी। 0.002, 0.04, फिर 0.04 पे एंड हुआ था, 0.04 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। अब क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ हमने लिखा नहीं हुआ है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द इंटरवल
0.122 to 0.16 on any of these days. 0.122 to 0.16 on any of these days. बच्चों एक बार बताइए, कितने दिनों तक सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन चेक की गई थी? 30 डेज तक ये सर्वे हुआ था, याद है? ठीक है, तो उन 30 डेज में से 0.12 to 0.16 तक पीपीएम में कंसंट्रेशन, कितने ऐसे दिन थे जितने दिन जो सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन थी वो इस इंटरवल में हो? बताओ कितने ऐसे दिन थे? 2। यही तो उन्होंने पूछा है कि भाई इन 30 डेज में से रैंडमली मान लीजिए हमने कोई डे चूज किया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि सल्फर उस दिन कोई भी डे चूज कर लिया ना हमने इन 30 डेज में। अरे 30 डेज को बच्चों पहचानने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जो भी ये 30 डेज होंगे कोई उस दिन कोई डेट तो ज़रूर रही होगी ना। चलो तुम मान लो कि 1 जैन से लेके 30 जैन तक चेक किया गया था, चलो ऐसे मान लो। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि टोटल 30 डेज थे ना, तो उन टोटल 30 डेज में से रैंडमली कोई एक डे तुमने सेलेक्ट किया, कोई एक दिन सेलेक्ट किया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो भी डे आपने सेलेक्ट किया है उस डे में जो सल्फर डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.12 to 0.16 रही हो? तो जवाब है कि इस जो भी ये इवेंट का क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज इक्वल्स टू व्हाट? कैसे इतने दिन है बताइए? 2 डेज है ना, जब आपका कॉन्सेंट्रेशन 0.12 to 0.16 रहा और टोटल डेज कितने? 30। तो बताइए आंसर कितना आ जाएगा? 1/15। ठीक है ना, सिंपल है। कोई डाउट है बताइए? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन में आपको बोला है इन द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 14.2, तो आपको एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आना चाहिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन था वो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। स्टैटिस्टिक्स अगर नहीं पढ़ी है तो आप पहले उसको पढ़िए, ठीक है। तो क्योंकि हमने आपको बताया था स्टैटिस्टिक्स को प्रोबेबिलिटी के साथ लगा के आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। वैसे बहुत ही आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 14.2 का ये ऐसा एक टेबल बन के आया था, याद करिए। हाँ, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। तो ए ब्लड ग्रुप कितने बच्चों का था? 9 स्टूडेंट्स का। बी ब्लड ग्रुप कितने बच्चों का था? 6। ए बी ब्लड ग्रुप कितने बच्चों का था? 3। और ओ ब्लड ग्रुप कितने बच्चों का था? 12। टोटल कितने स्टूडेंट्स थे? सबको ऐड कर देंगे, टोटल 30 स्टूडेंट्स थे, करेक्ट। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट्स कि यूजिंग दिस टेबल टू डिटरमाइन the probability that a student of this class selected at random has blood group AB. Okay, तो बात समझो बच्चों, टोटल क्लास में कितने बच्चे बैठे हुए हैं? 30। एक बच्चे को रैंडमली खड़ा किया हमने, हाँ भाई खड़े हो जाओ। क्या चांस है कि उस बच्चे का ब्लड ग्रुप कितना हो? AB हो। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? बहुत ईजी है। आपकी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो कैसे आ जाएगी? चेक करो जरा, यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड जो हो जाएगी वो टोटल स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में रखेंगे 30, और कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी ब्लड ग्रुप कितना है? AB, ठीक है। तो AB की फ्रिक्वेंसी कितनी है? 3, करेक्ट। तो यहाँ न्यूमरेटर में हम क्या रखेंगे? 3। तो 3 1 जा और 3 10 जा। तो योर रिक्वायर्ड आंसर इज व्हाट? 1/10। 1/10 मीन्स व्हाट? और थोड़ा फील करा देते हैं आपको। 1/10 मीन्स व्हाट? 0.1। सही है। अब बच्चों 0.1 अगर परसेंटेज में निकालेंगे, क्या करेंगे? इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। करो, 0.1 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 10%। यानी कि 10% चांसेस हैं कि जो बच्चा खड़ा हुआ है जिसको रैंडमली आपने खड़ा किया उसका ब्लड ग्रुप कितना हो? AB। 10% चांसेस बहुत कम चांसेस हैं या ज़्यादा चांसेस हैं? बहुत कम चांसेस है। कारण क्यों है बच्चों? ध्यान से चेक करो ना कि AB ब्लड ग्रुप वाले 3 ही तो बच्चे हैं क्लास में। हाँ, अगर वो बोलता कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन स्टूडेंट हैव द ब्लड ग्रुप O वाले कितने बच्चे हैं? 12। इसकी प्रोबेबिलिटी, इसके चांसेस थोड़े से ज़्यादा आ जाते हैं, है ना। बात समझ में आई कि नहीं? और याद रखिए कि चांसेस अगर किसी चीज़ के ज़्यादा आ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि वैसा हो ही जाए, ठीक है ना। ये तो वेदर फॉरकास्टिंग वगैरह में सब कुछ यूज़ किया था, हमने आपको चैप्टर के पहले में ही स्टार्टिंग में बताया था। बहरहाल तो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है। मिलते हैं किसी और चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उस पर रीड मोर पर क्लिक करके उसको चेक करना ना भूलें।